हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का टॉपिक परावर्तन के नियम। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। जो दोस्त वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही है, वहाँ से जाके पहले आप वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें, तब आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परवेज रेयान और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परावर्तन के नियम, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के ये जो रूल्स हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, परावर्तन के नियम को समझने से पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इस डायग्राम को समझ लेंगे तो परावर्तन के जो नियम है हमारे पास वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे पास जो M1 से लेके M2 तक ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण वो होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। तो ये हमारा पास जो एक है समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण में एक तरफ ये पॉलिश होती है। तो इसके एक तरफ ये हमने क्या की है, पॉलिश की है, जो पॉलिश सतह है। और M1 से लेके M2 तक ये समतल दर्पण हमारा है। और ये दोस्तों, अगर हम समतल दर्पण पे कोई किरण डाल लें, ये कि एक किरण है जो वो समतल दर्पण पे आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। जो समतल दर्पण पे किरण गिरती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और दोस्तों, टकरा के जो किरण वापस जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोस्तों, अगर हम 90 डिग्री पे यहाँ से एक सीधी सीधी लंब डाल दें, 90 डिग्री पे यहाँ से एक सीधी सीधी लंब डाल दें, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब, जिसको n से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, ये आने वाली किरण, इसका नाम होता है आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण, इसका नाम होता है परावर्तित किरण। और जो 90 डिग्री पे यहाँ पे हम सीधी सीधी रेखा खींचते हैं, इसको हम कहते हैं अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। ये देखिए, यहाँ पे आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है ये कोण होता है आपतन कोण। इसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको R से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, ये आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण और परावर्तित किरण अर्थात जाने वाली किरण और अभिलंब जहाँ पे जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहा जाता है दोस्तों आपतन बिंदु। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम अब बात करें परावर्तन के नियम की, तो दोस्तों परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। यहाँ पे देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें से पहला जो हमारा नियम है वो क्या कहता है, अच्छे से समझिएगा। पहला नियम जो है वो कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे देखिए, आपतन कोण, ये वाला जो कोण होता है आपतन कोण होता है। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है आपतन कोण, ये वाला कोण, और अभिलंब तथा जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण, ये दोनों दोस्तों बराबर होते हैं। मान लिया अगर हमारे पास आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये हमारे पास अगर मान लिया 45 डिग्री है, तो यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा परावर्तन कोण, ये भी 45 डिग्री होगा, ये वाला भी 45 डिग्री होगा। तो पहला रूल यही है दोस्तों, परावर्तन का जो पहला रूल है वो यही कहता है कि आपतन कोण I जितना होगा परावर्तन कोण R उतना ही होगा, अर्थात ये दोनों दोस्तों बराबर होंगे। तो पहला कोण है
यहाँ पे पहला रूल है हमारे पास, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। और दूसरा रूल है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों समझिएगा इस बात को, आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण, जैसे कि यहाँ पे ये आपतित किरण हो गई, और परावर्तित किरण अर्थात जाने वाली किरण, जैसे कि यहाँ पे ये वाली किरण जो है ये जाने वाली किरण हो गई, यहाँ से बी से लेके सी तक, और तथा जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है तीनों एक ही तल में है। तो दोस्तों देखिए ये ए से लेके बी तक, ये ए बी जो किरण है आने वाली किरण है अर्थात आपतित किरण है, और बी से लेके सी तक ये हमारी परावर्तित किरण है अर्थात जाने वाली किरण है। और इस पे जो 90 डिग्री का हमने लंब डाला, ये अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे हैं, एक ही बिंदु पर, आपतन बिंदु पर हैं। और ये जो दूसरा रूल है वो यही कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल का अर्थ दोस्तों यहाँ पे ये है कि एक ही तल का मतलब जैसे कि ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण है, जो अभिलंब है वो तीनों कागज के ही तल पे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सपोज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपतित किरण है कागज के तल में, और ऐसा नहीं होगा कि परावर्तित किरण यहाँ बने आके, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ये आपतित किरण आने वाली किरण अगर कागज के तल में है तो परावर्तित किरण जो है वो भी ऐसे कागज के तल में ही होगी, और अभिलंब भी कागज के तल में ही होगा। तो अर्थात आने वाली किरण अगर कागज के तल में है, जाने वाली किरण भी कागज के ही तल में होगी। ऐसा नहीं होगा कि आने वाली किरण कागज के तल में हो और जो परावर्तित किरण जाने वाली किरण हो वो इधर चली जाए या इधर चली जाए, अर्थात जो तल है वो बदल जाए। ऐसा नहीं होगा, तल नहीं बिल्कुल बदलेगा। अगर यहाँ पे अगर हवा में आएगी इस प्रकार से, मान लिया ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये ऐसे आती है यहाँ पे हवा में, तो दूसरी किरण भी ऐसे हवा में ही ऐसे जाएगी, अर्थात इनके तल जो हैं ये हवा है, तो यहाँ पे हवा में ही ऐसे ये रहेंगे, तल इनका एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि ये अगर यहाँ पे आपतित किरण आएगी तो इसका तल इसे फिर कागज़ का तल इसका नहीं हो पाएगा, अर्थात तब ये भी हवा में ही रहेगी। तो दोस्तों अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि दूसरा रूल कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात जो आपतित किरण है ये कागज के तल में है, और परावर्तित किरण जो है ये भी कागज के ही तल में है, और अभिलंब भी इसके कागज के ही तल में है। तो दूसरा रूल यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो एक ही तल में होते हैं। और दूसरा रूल ये है, और पहला रूल क्या कह रहा था, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, अर्थात ये जो हमारे पास ये आपतन कोण अगर मान लिया 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे परावर्तन के 2 रूल। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख सकें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर दोस्तों आपको इसकी नोट चाहिए, PDF फाइल चाहिए, तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को आप ओपन कीजिए और बिल्कुल फ्री में इसके PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। Thank you so much.